नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज बात करूंगा कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की। उससे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम लेते हैं बिहार से। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी पट्टी यानी कि उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वहां कांग्रेस की स्थिति आज से नहीं, विगत 30 सालों से, 3 दशक कांग्रेस एकदम से खत्म हो चुकी है। इन 3 दशकों में क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने आप को ज्यादा समृद्ध किया वोट बैंक के लिहाज से, लेकिन बिहार में जो स्थिति बनी, जैसा आपने देखा होगा कि जनवरी से ही 2025 जनवरी से ही राहुल गांधी लगातार किसी न किसी बहाने और खास तौर पर संविधान सुरक्षा को लेकर के सम्मेलन आयोजित करा करके उन्होंने वहां अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू की, जनता से अपना जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा हो इसकी कोशिश शुरू की। उसके बाद कन्हैया कुमार को वहां भेजा, एनएसयूआई की टीम को सक्रिय किया और कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी दो के के नारे के साथ जो उन्होंने यात्रा निकाली, वो यात्रा लाजवाब रही। अगर हम ये कहें कि बिहार में कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए वो यात्रा ने संजीवनी का काम किया तो गलत नहीं होगा। उसके बाद ये प्रक्रिया चल रही थी, कन्हैया कुमार अपनी यात्रा पूरी कर चुके थे। उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां जाकर के छात्रावासों में जाकर के दलितों से, अति दलितों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, आदिवासियों से सबसे मिलना चाहते थे। मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई, अपनी बात रख करके युवाओं को जोड़ने की। खास तौर पर वो जो तबका है, निचला तबका, जिसके लिए राहुल गांधी पिछले 2 साल से जाति जनगणना, आरक्षण, संविधान, इन बातों का जो जिक्र कर रहे हैं, वो जो इस देश का निचला तबका है, कमजोर तबका है, जो बड़ी मुश्किल से 1 दशक पहले बड़ी मुश्किल से वो धीरे धीरे कुछ अपनी सामाजिक स्थिति को कुछ सुदृढ़ करने में करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इन 11 सालों में फिर से वो जहां तक पहुंचे थे उसके भी नीचे गिरना शुरू किया। आपने देखा, आपने समझा, खुद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ रहे होंगे कि जो छोटे दुकानदार थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो युवा हैं, जिन्हें शिक्षा चाहिए, जिन्हें रोजगार चाहिए, वो सारी प्रक्रिया ही एकदम से शिथिल पड़ गई थी, रुक सी गई थी। और इस बीच तमाम सारी योजनाएं, नोटबंदी, गलत जीएसटी, इन सब चीजों से खास तौर पर कमजोर तबका और लोअर मिडिल ग्रुप जो है, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय तबका जो है, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे ये लग ही नहीं रहा था कि हमारे लिए भी सरकार कुछ काम कर रही है, वो चाहे राज्य की सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो। ऐसी स्थिति में जब कन्हैया कुमार ने अपनी बातें शुरू की कि यहां के बिहार के लोग पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, इलाज के लिए, काम के लिए, रोजगार के लिए अपना प्रदेश, अपना गांव, अपना घर छोड़ करके जाने लगे, बड़ी तेजी से उनका पलायन हुआ। ये बातें जब सामने आई
धीरे धीरे जब सदाकत आश्रम से ये यात्रा शुरू हुई थी, उसके बाद अचानक से बिहार के लोगों का जुड़ाव नहीं हुआ, वो क्रमशः होना शुरू हुआ। इसी बीच राहुल गांधी का आना जाना रहा। उस पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के आखिरी दिन जब राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे थे, वो मंजर आप याद कीजिए। जब वो अंबेडकर छात्रावास में जाना चाहते थे, उन्हें जाने से रोका गया, पैदल चले, वो मंजर देख लीजिए, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर भी हुई। ये प्रक्रिया धीरे धीरे तेज होती चली गई। इस बीच 24 जून को जो एसआईआर की घोषणा हुई और उसके बाद इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जो कुछ वोट चोरी को एक्सपोज किया दिल्ली में, कर्नाटक के महादेवपुरा को लेकर के, उससे भी कुछ माहौल बना। इस बीच जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, सासाराम से लेकर के भोजपुर तक, आरा, सिवान, छपरा, इन इलाकों में एक जनसमूह जिस तरह का स्वतः स्फूर्त जो निकला, इसके निकलने की प्रक्रिया भी तब शुरू हुई, खास तौर पर जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई। उसी दिन आपको याद होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर को बचाने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए ये क्यों जरूरी है, इन सब चीजों पर चुनाव आयोग का कोई ध्यान नहीं था। वो मुद्दे से हट करके उन्होंने सारी बात की, खिजलाहट में राहुल गांधी को निशाने पर लिया, और जो चीजें उन्होंने कही कि हमारे कर्मचारी एक एक घर जाकर के वहां पर उन लोगों से दरियाफ्त कर रहे हैं और उनके फॉर्म भराए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ये कथन बिहार में वायरल हुआ। इसकी वजह यह थी कि वो दिल्ली में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये बता रहे थे कि चुनाव आयोग के कर्मचारी घर घर जाकर के फॉर्म भरवा रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जब हम अपने घर में बैठे हुए हैं, हमारे यहां कोई नहीं आया, तो हमको ये महसूस होगा कि राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम जब वोट चोर कह रही है तो वो सही कह रही है। राहुल गांधी की बातें, जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की, जिस तरह से वोट चोरी को एक्सपोज किया और उसके बाद जनता के बीच जाकर के वो अपनी बात कहना शुरू की, रात हो, दिन हो, दोपहरिया हो, सुबह हो, नतीजा ये हुआ कि लोग उनसे जुड़ते चले गए। ये जो भीड़ दिखाई दी, वो न केवल कांग्रेस के नाम पर तो कोई जान ही नहीं रहा था कि कांग्रेस भी यहां है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर के पिछले 11 सालों में जो एक नैरेटिव बनाया गया था, उनको लेकर के जो उनका एक चेहरा जिस तरह से पेश किया गया कि ये नकारा है, भगोड़ा है, पप्पू है, लेकिन लोगों ने जब सीधे राहुल गांधी से उनका तादाद में स्थापित हुआ और लोगों ने उनको सुना, देखा, तो उन्हें लगा कि नहीं, ये पप्पू नहीं है, ये नकारा नहीं है, ये भगोड़ा नहीं है, ये सही आदमी है, ये जेन्युइन आदमी है, जेन्युइन मुद्दा उठा रहा है। इसलिए लोग वहां से जुड़ना शुरू हुए। हालांकि ये जो यात्रा चली 17 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक और 1 सितंबर को जिस तरह से उसका समापन हुआ, सवाल ये है कि उसके बाद की स्थिति क्या होगी। एक सिचुएशन बन रही थी
1 सितंबर से लेकर के 2-4 दिनों तक एक कंफ्यूजन कह सकते हैं आप उसको, बुद्धिजीवियों के बीच, जेन्युइन पत्रकारों के बीच एक चर्चा शुरू हुई थी कि एक यात्रा शुरू हो गई, उसने मोमेंटम खड़ा कर दिया, लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि एक सरकार से आप लड़ रहे हैं, एनडीए सरकार से, भाजपा से, जेडीयू से, और साथ साथ प्रशांत किशोर भी थे हैं। ऐसी स्थिति में यह बात होने लगी थी कि अगर ये चुप लगा करके बैठ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस संगठनात्मक रूप से आज भी, जो हमारी बात हुई है बिहार के लोगों से, संगठनात्मक रूप से आज भी कांग्रेस उतनी मजबूत अपनी जगह नहीं बना पाई है। लेकिन कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी ने जुबान पर कांग्रेस का नाम ले आया। अब सबसे बड़ी जरूरत यह होती है कि इस टेम्पो को चुनाव तक कैसे मेंटेन रखा जाए। ये सारी बातें चली रही थी। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, चीन से लौट करके लोगों को लगा कि वो कुछ चीजें बताएंगे कि ट्रंप के टैरिफ वार के बाद जो चीजें बन रही हैं, क्या स्थिति बन रही है, चीन हो, रूस हो, भारत हो, इनके बीच में क्या कोई ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। पंडित नेहरू ने जो चीजें, जिसकी शुरुआत की थी एक निर्गुट आंदोलन की, क्या उस तरह से कुछ नई परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन इन सब से हट करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसे लोग पचा नहीं पाए। नरेंद्र मोदी चाहे जो भी सोच करके, या भाजपा का थिंक टैंक जो भी सोच करके उनसे उस सभा में मां के नाम पर वो आंसू बहाना और उसको लेकर के बिहार में जो बंद हुआ, उस बंद का क्या परिणाम हुआ, वो सब कुछ आप लोग देख चुके हैं। बल्कि वो बंद नहीं करते और प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने उनको वहां तक पहुंचा दिया था कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने वाली उस कमेटी में, चुनाव समिति के सदस्य रहे। अब वो सुनने में आ रहा है कि वो फिर से अपने पुराने संबंधों को, जो आज भी एक मजबूत स्तंभ के रूप में कांग्रेस में हैं, हायर लेवल तक हैं, उन सब को से कोशिश करके वो घर वापसी की भी तैयारी में जुटे हुए हैं। हो सकता है कि 14-15 दिन के बाद उनकी वापसी हो भी जाए। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपने आप को 89 तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी वर्तमान स्थिति जो उनकी है उससे अपने आप को फिर से ऊपर ले जाने की तैयारी में जुटी है। राहुल गांधी का दौरा यहां भी होना है। हो सकता है वो क्या करेंगे, यात्रा भी हो सकती है। सबसे पहले मुझे लगता है कि यहां भी संविधान सुरक्षा सम्मेलन की जरूरत है, क्योंकि इस बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में भी दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है। युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, इन सब को लेकर के ये तैयारी चल रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर तैयारी होगी। अविनाश पांडे इसमें जुट गए हैं, नीचे तक इसके आदेश आ गए हैं, सुनगुनी शुरू हो गई है। तो इंतजार करते हैं क्या क्या कुछ है। बहुत कुछ इसमें जैसे जैसे आगे आएगा
हम आप तक पहुंचाने के लिए जरूर प्रस्तुत होंगे। आज बस यहीं तक। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।